How are you all of you? So today we will start our chapter number 11 in EVS and our chapter name is The Plant Kingdom. हमारे लेसन का नाम है द प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट आर लिविंग थिंग्स। जो पौधे होते हैं वो सजीव वस्तुएं होती हैं। ये अलग अलग इनकी शेप हो सकती है, साइज और कलर भी हो सकता है। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं और कुछ पानी में उगते हैं। दे ग्रो इन बोथ कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस। और ये दोनों ही जगह उग जाते हैं पौधे जो होते हैं, ठंडी जगह पे भी और गर्म जगहों पे भी। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि एक पौधे के हिस्से के बारे में। ए प्लांट हैज वेरियस पार्ट्स। एक पौधे के अलग अलग हिस्से होते हैं और उनके काम भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स माने जड़। द रूट ऑफ ए प्लांट ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो नीचे उगती हैं, जमीन के नीचे उगती हैं ये। द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड। और ये जो जड़ें होती हैं इनका काम होता है कि ये पौधे को एक जगह फिक्स करके रखें। जो रूट जड़ होती हैं ये पानी, जो मिट्टी में से पानी को भी सोखती हैं और मिनरल्स को भी सोखती हैं। आप बात करते हैं स्टेम। स्टेम माने तना। द स्टेम इज अबव द ग्राउंड। जो स्टेम तना होता है ये ग्राउंड से ऊपर होता है। इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिसपे पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं और फल भी आते हैं। इनका काम होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को कहाँ से, मतलब जड़ से लेके पौधे के अलग अलग हिस्सों तक ट्रांसफर कर सके। इनका काम ये होता है। स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो तने होते हैं इनका काम ये भी होता है कि जो भी खाना बनाया जाता है, जो लीव्स में खाना प्रिपेयर हो जाता है, उसको पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी स्टेम का माने तने का ही होता है। अब बात करते हैं लीव्स। लीव्स यानी कि पत्तियां। ग्रीन लीव आर द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट्स। जो हमारी हरी पत्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं या पौधों की किचन भी कहते हैं। क्योंकि जो क्लोरोफिल की जो पूरी प्रोसेस होती है जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करती है? लीव्स के अंदर ही। इसलिए इनको फूड फैक्ट्री कहा गया है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पत्तियां होती हैं ये पौधों के लिए खाना बनाती हैं। किसकी सहायता से? हवा की, पानी की, मिनरल्स की और क्लोरोफिल की सहायता से बनाती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। लीव्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। पत्तियों की अलग अलग शेप होती है, साइज और कलर भी होते हैं। अब बात करते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी कि फूल। फ्लावर आर द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो फूल होते हैं ये एक पौधे का सबसे खूबसूरत भाग होता है, कलरफुल पार्ट होता है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स। और जो फूल होते हैं ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में, यानी कि फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। द फ्रूट हैव सीड विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं वो बाद में किस में ग्रो कर जाते हैं? नए पौधे में ग्रो करते हैं। जो फ्रूट होते हैं ये पौधे का खाया जाने वाला हिस्सा होता है, एडिबल पार्ट होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मीठा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। पौधे के अलग अलग प्रकारों के बारे में। प्लांट आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। देखिए जो पौधे होते हैं अलग अलग शेप के, साइज के और कलर के होते हैं। पहले ट्री की बात करते हैं। ट्री आर बिग टॉल प्लांट। पेड़ जो होते हैं बड़े लंबे पौधे होते हैं, इनके तने बहुत ही सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं। द स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। और जो मतलब पेड़ का जो एक तना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ए ट्री हैज ए लॉन्ग लाइफ। एक पेड़ की बहुत लंबा जीवन होता है। लुक एट सम ट्रीज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कुछ पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बैनियन ट्री है, ये नीम का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। Some plants are very small and weak. They have very soft stem. They are called herbs. कुछ पौधे ऐसे होते हैं बहुत छोटे और कमजोर होते हैं, इनके तने हैं होते हैं वो भी बहुत मुलायम होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको हर्ब्स कह देते हैं। इनका इस्तेमाल एक तो खाना पकाने में और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। Look at some herb given below. आपको यहाँ पे कुछ हर्ब्स दिए हैं, ये हर्ब के एग्जाम्पल हैं। जैसे मिंट। मिंट माने पुदीना, तुलसी हम सभी को पता है, और स्पिनच माने पालक। ये सभी हमारी हर्ब्स में आते हैं। अब बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम। सम ऑफ दीज प्लांट हैव थॉर्न्स टू। देखिए जो श्रब्स होते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं जिनकी जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? तो हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। वुडी यानी कि लकड़ी के होते हैं। उसमें से कुछ पौधे में कुछ कांटे भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। श्रब्स की कुछ एग्जाम्पल है। पहला है रोज, लेमन और हिबिस्कस। ठीक है, तो ये हुए हमारे श्रब्स। अब बात करते हैं
क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स यानी कि बेल। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, क्लाइंबर की पतली और कमजोर तने होते हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं जिसकी वजह से अपने आप से खड़े भी नहीं हो पाते। ऐसे पौधों को आगे बढ़ने के लिए, सीधा खड़े होने के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्लाइंबर्स के। पहला है ये ग्रेप वाइन, मनी प्लांट और पी, ये हमारी क्या होती हैं, बेल होती हैं। Some plant weak and thin stem do not climb up। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं और उनके तने खुद इतने कमजोर होते हैं कि इनको आगे बढ़ने के लिए, मतलब वो खुद से ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। They grow along the ground, और ये जमीन के साथ साथ नीचे ही नीचे फैल जाते हैं, और इन पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीपर्स। लुक एट सम क्रीपर्स गिवन अलोंग साइड। आप यहाँ पे क्रीपर्स देख सकते हैं, दो क्रीपर्स यहाँ साइड में दिए हुए हैं, एक तो ये पंपकिन है और दूसरा गॉर्ड है। अब बात करते हैं फूड फॉर प्लांट, पौधों के खाने के बारे में, भोजन के बारे में। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। देखिए जो हरे जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, पौधों का किचन कहलाती हैं। किचन यानी कि खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में ही बनता है, इसलिए। दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। ये पौधे के लिए खाना बनाती हैं पत्तियां, जिसमें किसकी सहायता से, एयर, सनलाइट और वाटर की हेल्प से। द स्टेम कैरी द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव टू ऑल अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो स्टेम यानी कि जो तने होते हैं, इनका काम होता है कि जो तैयार भोजन होता है, तैयार खाना होता है, पत्तियों में से लेके पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सके। फूड विच इज नॉट यूज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। जो खाना पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उस खाने को हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, ये तनों में स्टेम हो जाता, स्टोर हो जाता है, लीव्स में, फ्रूट में, फ्लावर में और बीजों में, इन जगहों पे स्टोर हो जाता है फूड। प्लांट गिव अस फूड, पौधे जो होते हैं हमें खाना भी देते हैं। प्लांट स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट। देखिए जो पौधे होते हैं ये अपना खाना अलग अलग भागों में बचा करके स्टोर करके रखते हैं और हम इन पार्ट्स को खा लेते हैं। जैसे कि ये रूट है, ये पौधे का रूट वाला पार्ट है। रूट माने कि गाजर है, ये गाजर जो है ये एक पौधे का रूट वाला हिस्सा होता है। ये स्टेम है, स्टेम माने तना है, ये अदरक है बेसिकली। और पत्तियां क्या है, ये स्पिनच, स्पिनच यानी कि पालक। ये फ्रूट है, एप्पल, हम सभी को पता है। ये कॉर्न क्या है, ये सीड्स हैं, बीज हैं ये सारे। और ये फ्लावर है, कॉलीफ्लावर। ये रेडिश है, ये शुगर केन सॉरी, ये कैबेज, ये पियर, पीज एंड ब्रोकली। ये सारे हमारे अलग अलग पार्ट हैं जिनको हम खाते हैं। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, प्लांट हमें आश्रय भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट आर होम टू मैनी एनिमल्स, जो प्लांट होते हैं बहुत सारे जानवरों का घर होते हैं, जैसे कि बंदर, गिलहरी और चिड़िया। बहुत सारे तरीके के कीड़े मकोड़े पौधों पर रहते हैं और पेड़ों पर भी रहते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि पौधे जो हैं बहुत सारे जानवरों को घर भी देते हैं। प्लांट कीप द एयर फ्रेश, जो पौधे होते हैं ये हवा को ताज़ा बनाए रखते हैं। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, और मतलब किस लिए भी जरूरत होती है इसकी, बर्निंग के लिए भी, यानी कि जलाने के लिए भी आवश्यकता होती है। और इससे जो हमारी हवा होती है वो बहुत ही ताज़ी और साफ बनी रहती है ऑक्सीजन से। यहाँ पे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, देखते हैं एक बार। ए बनाना इज ए टॉल प्लांट विच इज नॉट ए ट्री, बनाना एक तरीके का लंबा सा पौधा होता है, ना कि एक पेड़ होता है। इट हैज ए सॉफ्ट थिक ग्रीन स्टेम, इसकी कैसी होती है, बहुत ही मुलायम सी, घनी सी, हरे रंग का तना होता है, तो इसलिए क्या है, एक हर्ब है। ये क्या है, बेसिकली एक हर्ब है, नॉट अ ट्री। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार डिस्कस करेंगे इसको। प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, एक पौधे के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, देखिए जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी में से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वाटर और मिनरल्स को पौधों के अलग अलग हिस्सों में, इनका काम होता है ये। नेक्स्ट है लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट, जो फूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में बड़े हो जाते हैं, फ्रूट में। तो ये था हमारा लेसन
एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।